नेपाल में चीन ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक और चाल चल दी है। नेपाल को चीन भारत से अब दूर करना चाहता है और जिनपिंग का प्लान है कि नेपाल को किसी भी तरीके से अपने कर्ज जाल में फंसा लिया जाए। आपको पता है कि इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात कभी ठीक होते हैं, कभी ख़राब होते हैं। आज हमारे पास एक रिपोर्ट आई है इंडिया और नेपाल के बीच में से। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया इस टाइम पे काफ़ी गुस्सा हो चुका है नेपाल का और चाइना का ताल्लुकात के बारे में। आप सबको पता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पहले इंडिया गए थे जून के अंदर, और अब जाके वो सितंबर के अंदर जो है वो चीन जाने वाले हैं। अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी चाइना गए भी नहीं है, बट उसके बावजूद इंडियन मीडिया जो है वो लगातार नेपाल के खिलाफ बातें करने लग गया है। BRI प्रोजेक्ट के खिलाफ बोलने लगे और नेपाल के खिलाफ बात करने लगे इंडियन मीडिया। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडियन मीडिया नेपाल के और चाइना के ताल्लुकात के बारे में क्या बात कर रही है और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कब चाइना जाने वाले हैं। नेपाल में चीन ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक और चाल चल दी है। नेपाल को चीन भारत से अब दूर करना चाहता है और जिनपिंग का प्लान है कि नेपाल को किसी भी तरीके से अपने कर्ज जाल में फंसा लिया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने अब नेपाल की सेना को भी अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया है और इसी साजिश के तहत नेपाल की सेना अब चीन जाने वाली है। दरअसल चीन और नेपाल की सेना एक युद्धाभ्यास करने का प्लान कर रहे हैं। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और नेपाल की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास साल 2019 में कोरोना काल के दौरान से ही बंद था और अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। चीन की सेना PLA के तिब्बत मिलिट्री कमांड के मेजर जनरल युई अंदे नेपाल के 5 दिन के दौरे पर आए हैं और इसी दौरान सैन्य अभ्यास को लेकर फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की चीन यात्रा से ठीक पहले भारत का ये पड़ोसी देश ड्रैगन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा हुआ है। आपको बताएं तो नेपाल की सेना और भारतीय सेना के बीच संबंध बेहद पुराने हैं। नेपाल की सेना को भारत में ट्रेनिंग दी जाती है और भारत नेपाल की सेना और वहां के सुरक्षा बलों को भी हथियार और सैन्य साजो सामान मुहैया करवाता है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो भारत के बाद अब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड सितंबर में चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नेपाल के PM के चीन यात्रा के दौरान नेपाल और चीन के बीच भारत की तर्ज पर ही कई समझौते हो सकते हैं। नेपाल के PM पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेपाल यात्रा को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि नेपाल अब चीन के साथ अपने रिश्तों में संतुलन लेकर आना चाहता है। आपको बताएं तो इन दिनों नेपाल और चीन के बीच चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना को लेकर विवाद चल रहा है और ऐसे में चीन की तरफ से भी प्रचंड के इस दौरे को अहमियत दी जा रही है। चीन का बेल्ट एंड रोड परियोजना कई देशों में अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में इस परियोजना के विरोध में बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों की एक टीम पर हमला हुआ जिसमें 4 चीनी नागरिक मारे गए थे। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी ने तो चीन को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि 90 दिनों के अंदर चीन इस इलाके को खाली कर दे। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में BRI को फेल होता हुआ देख चीन की हालत खराब है। वीडियो आप लोगों ने देख ली, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि नेपाल और चाइना के जो ताल्लुकात है वो सितंबर के अंदर पता चलेगा कि किस राह पे जाने वाले हैं। वैसे चाइना ने तो नेपाल के साथ मदद करने की कोशिश की है और चाइना लगातार नेपाल की मदद कर रहा है। अभी हमारे पास एक रिपोर्ट ये आई है कि नेपाल और चाइना के बीच में एक और भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन होने वाला है। ये बड़ा प्रोजेक्ट BRI प्रोजेक्ट के तहत हो सकता है, या हो सकता है कि चाइना नेपाल को फंड जो है ना वो फ्री में दे, ग्रांट्स दे। बट नेपाल और चाइना के ताल्लुकात के बीच में एक चीज़ ऐसी है इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो काफ़ी गुस्सा रहता है। इंडिया के अंदर ये पाया जाता है कि हम नेपाल के साथ मदद करते हैं, वही नेपाल जो है ना हमसे मदद लेके फिर चाइना के पास चला जाता है, चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाता है। बट यहाँ पे ये बात आई है कि नेपाल की प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट करने के बाद अब चाइना जाने वाले हैं और ये सितंबर के मंथ में जाने वाले हैं। तकरीबन 2-3 दिन रह गए सितंबर के मंथ को स्टार्ट होने में। अब ये देखना है कि सितंबर के किस डेट को जाते हैं और कहाँ जाते हैं और क्या डील्स करने वाले हैं। आप सबको पता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया आए थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डील्स की थी। अब यहाँ पे ये बात आई है कि वो चाइना जाएंगे तो चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ नेपाल की गवर्नमेंट क्या डील्स करती है, उनकी BRI प्रोजेक्ट के मामले में डील्स होती है। तो ये रिपोर्ट थी। अब इंडियन मीडिया किस तरीके से नेपाल की इस प्रोजेक्ट को, नेपाल की विजिट के बारे में बात कर रहा है और इंडिया को यही टेंशन लगी होती है कि ड्रैगन ऐसा ना हो कि नेपाल के ऊपर कब्जा कर रहा है। ड्रैगन मतलब इन नेपाल जो है वो चाइना की उसमें ना आ जाए कि चाइना वो नेपाल के ऊपर कब्जा ना कर पाए। तो ये थी रिपोर्ट। अगर वीडियो देखी आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।